कैसे समंदरी लहरें 12 से 14 फीट तक जा पहुंची हैं। समंदरी तूफान बिपरजॉय के तबाहकुन असरात कराची के साहिली इलाकों में भी दिखाई देने लगे हैं। रिजवान रजी साहब, क्या कहेंगे आप? जो इंतजामात किए गए इंतजामिया की जानिब से, लोग तो उससे नाखुशी दिखाई दिए क्योंकि इलाके खाली करा लिए गए, लेकिन मुतबादल जो है वो जगह ठीक फराहम नहीं की गई, लोगों को मसला हो रहा था, पानी तक भी पीने का वहाँ पर मौजूद नहीं था। ऐसी सूरत हाल में इंतजामिया को अलर्ट नहीं रहना चाहिए पहले से? कराची बड़े दिल वालों का शहर है और बड़े दिल वाले जो हैं वो जब पूरे पाकिस्तान में अगर कोई आफत आ जाए तो कराची के हमारे जो मुखय्यर हजरात हैं वो पहुंचते हैं। तो ये कैसे मुमकिन है कि वहाँ पे समंदर में कोई इस तरह की हरकत हो और कराची के अहले दिल ना पहुँचें? ये तो हो सकता है, थोड़ी सी ताख़ीर तो हो सकती है, लेकिन ये है। देखिए, मौसमी तब्दीलियाँ जो हो रही हैं उसमें पाकिस्तान जो है वो सबसे बड़ा विक्टिम है। हालांकि मौसमी तब्दीलियों में पाकिस्तान का हिस्सा शायद 1% भी नहीं है। हम वो ओजोन गैसेस खारिज भी नहीं करते जिनके नतीजे में आने वाली तब्दीलियों का असर हमारी इकॉनमी के ऊपर बहुत ज़्यादा आ रहा है। पिछले साल हमने सैलाब भुगता, अब ये जो है ये तूफ़ान आ रहा है। लेकिन यादश बखैर एक बात मुझे याद आई है, मैं सलमान आबद साहब से चाहूँगा कि ये इसकी तस्दीक या तरदीद फरमाएँ। वो बात ये है कि जरदारी साहब के ऐवान सदर के अंदर आखिरी दिनों में अखबारात को 20-20, 24-24 सफ़हात के सिंध हुकूमत के ऐड जारी किए गए थे। और वो 24-24 सफ़ों के जो ऐड जारी हुए थे वो कैसे जारी हुए थे वो एक अलग दास्तान है, लेकिन उनके अंदर बताया गया था कि पूरे सिंध को समुंदर के पानी की इरोजन से बचाने के लिए एक दीवार तामीर की जाएगी। और बाय द वे, दुनिया के अंदर आप कहीं पे भी समंदर के किनारे आबाद शहरों को देख लें तो समंदर की जो टाइमलाइन होती है उसके ऊपर आपको यूरोप में भी वो इतनी मोटी दीवार नज़र आएगी। आप यूएई में चले जाएं, वहाँ पे भी आपको इस तरह की नज़र आएगी। तो वो पूरे सिंध को कवर करेगी। अच्छा, वो दीवार तामीर हो जाती तो सिंध का ये भी शिकवा ख़त्म हो जाता कि समंदर का पानी इरोड करके अंदर को आ रहा है और ज़मीन खाई जा रहा है, वो शिकवा भी ख़त्म हो जाता। फिर उनका ये भी शिकवा ख़त्म हो जाता कि मीठे चश्मों का और ग्लेशियर का पानी जो है वो समुंदर में बहाते जाओ बहाते जाओ बहाते जाओ। लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पे वो 24 पेज का जो सप्लीमेंट जारी हुआ था उसके बाद उसका कोई नामो निशान नहीं मिला। हालांकि उस दिन के बाद जरदारी साहब जाके कराची में ही मुकीम रहे हैं और वो कराची से कहीं इधर उधर नहीं गए। कभी कभी दुबई चले जाते हैं आंख का इलाज करवाने के लिए, लेकिन वो नहीं गए। लेकिन उस दीवार का दोबारा जिक्र नहीं हुआ। शायद उससे वो जो ब्लैक मेलिंग है एक वफाक के खिलाफ या दूसरे सूबों के खिलाफ पानी के हवाले से वो ख़त्म हो जाती, इसलिए उस दीवार का दोबारा तज़किरा नहीं हुआ। वो दीवार दो तरह से काम करनी थी, एक तो वो समुंदर को इरोड होने से रोकना था उसने, और दूसरा इस तरह का कोई तूफान आता तो अब जो हमें इमरजेंसी पड़ी हुई है कि समंदर में का पानी जो है वो ज़मीन में घुसता आ रहा है, हमें इससे भी निजात मिल जाती। तो हमें चाहिए, ख़ास तौर पे वागा साहब की तो मुलाकात होती रहती है जरदारी साहब से, तो उन्हें याद दहानी करवाएं कि भाईजान वो आपने एक वादा किया था, अगर आपने वो वादा किया होता तो आज सिंध और कम से कम सिंध तो बच जाता ना हमारा। बलूचिस्तान को चले फिर हम वफाक से कोई कहते। देखिए, ये तूफ़ान पहला है लेकिन आखिरी नहीं है। अब जैसे जैसे मौसमियाती तब्दीलियाँ जो हैं वो होंगी तो उसके बाद ये तूफ़ान जो है इस तरह के तूफानों की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी और उसके लिए हमें परमानेंट अरेंजमेंट करने हैं और परमानेंटली हमें जिसे कहना चाहिए रेस्क्यू का सिस्टम जो है वो अपनी जगह पे इंस्टॉल करना है। मुझे यहाँ पे तारीफ़ करनी है प्रोविंशियल नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट की। मेरे अभी प्रोग्राम के दौरान भी व्हाट्सएप के ऊपर आया हुआ था उनकी तरफ से अलर्ट, और वो बता रहे थे कि विपर जो है वो कहाँ पे पहुँचा है, और जो आपने भी इंफॉर्मेशन दी है इसके हवाले से वो फ्रीक्वेंटली अपडेट कर रहे हैं, लोगों को आगाही फैला रहे हैं या आगाह कर रहे हैं। लेकिन ये वन टाइम नहीं है, अब ये बार बार आने हैं इस तरह के, और हमें उसके लिए तैयार होना चाहिए।